Congress leader Priyanka Gandhi Vadra's husband Robert Vadra, who was questioned by the Income Tax Department recently, alleged that the central agencies like Income Tax, Enforcement Directorate are harassing him to divert the attention of the people in the country. TV9 Network Supriya Bharadwaj brings us the exclusive interview with Robert Vadra. हमारे साथ इस समय है रॉबर्ट वाड्रा जी। सर नमस्कार। एंड मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, इनकम टैक्स के लोग आए आपसे पूछताछ की, आपने उसके बाद कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्यों? बहुत साफ है, क्योंकि जो भी सवाल में से पूछे जा रहे हैं, ये सवाल लास्ट 7-8 साल से मैंने इनके जवाब दे दिए हैं। मैंने वर्बल दिया है और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा भी वो प्रूफ किया है। जो भी उनके सवाल हैं उनके सही जवाब, जो भी उसका प्रूफ है, मतलब कि जो रिकॉर्डेड है मेरे सारे दफ्तर के किताबों में, इनकम टैक्स पेड है, असेस्ड है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लास्ट 5-6 साल से, और रीअसेसमेंट हुआ है अगर उनको कुछ भी लगा है, अगर लगा है कि पेनल्टी की देने की ज़रूरत है वो भी दी गई है। पर फिर भी 7-8 साल से ये चलता आ रहा है और वही सवाल हैं, वही जो बेबुनियाद जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके पास ये है, संपत्ति है, ये है, वो जब तक प्रूफ नहीं होता है, आप हमेशा उछाल नहीं सकते हो किसी के ऊपर कि ये सब आपका ही है। और जो टाइमिंग है, जो अभी जो किसानों की जो इश्यूज़ हैं, इसको देखते हुए जो सरकार उनके मांगे पूरी नहीं कर पा रही है या रोल बैक नहीं कर रही है, जो भी लॉज जो किसानों को हर्ट कर रही है, तो उस समय उनको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, कुछ ना कुछ कोई दूसरा मुद्दा बनाकर आगे आना चाहिए। और फिर मुझे लगा है कि इस समय एजेंसीज़ फिर से उनके नोटिसेस, रिक्वेस्ट, हर चीज़ दोबारा शुरू हुई हैं इसी पीरियड में। सर आपने कहा कि जब भी कोई डाइवर्शन होता है तो आपका मुद्दा आ जाता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि मेरी वाइफ एक राजनीतिक परिवार से हैं और मतलब उनको लग रहा है कि उनको मतलब मुश्किलें पड़ेंगी और मेरी मुश्किलें उनके लिए भी होंगी, और गलत नाम करने से गलत लगेगा तो वो उसको उछालते हैं और मेरे बारे में गलत इल्ज़ाम बोलेंगे और मतलब कि लगाएंगे, और उसके बाद मतलब कि उनको लग रहा है कांग्रेस को इफ़ेक्ट होगा, फैमिली को इफ़ेक्ट होगा, इसलिए मुझे लग रहा है कि हमेशा मेरे को टारगेट बनाया जाता है। 2014 से सिलसिला शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अभी और जिस तरह से प्रोसीजर चल रहा है, आप इसी तरह सब साथ देते रहेंगे पूरा एंड तक, ये पूरा फाइट करेंगे आप? देखिए, ज़रूर आपने सही बोला कि 2014 से चलता आ रहा है, उससे पहले भी हुआ है। अलग पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी मेरा नाम इस्तेमाल किया था कि कुछ मिल गया है, ये मिल गया है, वो मिल गया है, उसके बाद वो सारे चुप हो गए जब ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे नाम उछालने की। और देखिए 2019 में मैं विदेश में था 1 महीने के लिए, जब मेरे बेटी का ऑपरेशन हो रहा था, नी का ऑपरेशन हो रहा था। उस टाइम पे जब मेरे को समन मेरे ऑफिस ने बताया, एक समन आया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिस से, मैंने सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ के अपनी बेटी को वहाँ अस्पताल में छोड़ा था, और उसके बाद सीधा वापस दिल्ली आया हूँ कि मैं अपना डिपोज कर पाऊँ और जो भी ईडी के सवाल हैं मैं उनको अच्छी तरह क्लियरली दे पाऊँ। और 13 बारी मैं वहाँ गया दिल्ली में, 8 से 10 घंटे बैठा उनके साथ। जितने सवाल थे इंसेप्शन से, जब से मैंने अपना काम शुरू किया अभी तक, जो भी उनके सवाल थे वो पूरे दिए, मैंने क्लियर दिया। और इसलिए उनको लगा 13 बारी की ज़रूरत थी, 13 बारी मैं वहाँ आऊँ उनके दफ्तर में। 2 बारी मैं गया था जयपुर में, तो सारे सवाल के जो भी सवाल थे उनके जवाब दिए गए। अब
मुझे लगा उसके बाद वही सवाल दोबारा दोहराया जा रहा है जो 14 से चल रहे थे, 19 में पूछा गया, अभी दोबारा हो रहा है। और ये समय है कि कोविड पीरियड है, लोग देश में बहुत ही दुखी हैं और इकोनॉमी डाउन है, और मतलब हमें फोकस करना चाहिए कि इन देश के लोगों को हेल्प करने के लिए, किसानों को हेल्प करने के लिए। पर फिर वही मुद्दा बनता है, और मैं नहीं बोलता हूँ, ये जर्नलिस्ट हैं, आम आदमी हैं, कहते हैं देखो अब फिर से बना दिया, फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि उनको कुछ डाइग्रेस करना है, कुछ और दिखाना है, ये किसानों की जो इश्यूज है उससे हटके तो आपको न्यूज़ में फैलाया जाएगा, और मतलब ये सारी चीज़ें फिर से उछलेंगी। तो लोग समझते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग भी मेरे को बोलते हैं कि अब देखो तुम्हारा नाम दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत है डाइग्रेस करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं पॉलिटिकली जाऊँगा, सब पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के अंदर आवाज़ें बार बार उठ रही हैं कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए, आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, कांग्रेस में आवाज़ें उठती हैं क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोगों की सोच और जो भी वो कहना चाहेंगे उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको खुलेआम बोलने की आदत है, या बोल सकते हैं। और रही बात राहुल को प्रेसिडेंट बनने की, वो एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का मामला है, उसमें मैं बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं देता हूँ, पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ। और मुझे लगता है कि एज अ ब्रदर इन लॉ कि डेफिनेटली मैंने देखा है कि बहुत पोटेंशियल है उनके पास एक्सपीरियंस है, अपने दादी का, अपने फादर का, अपने माताजी से उन्होंने सीखा, और उनकी इंसाइट बहुत अच्छी है। जो भी यहाँ वॉइड हो रहा है कि जो किसानों के इशू हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन्होंने पहले इनके बारे में जिक्र किया है पीएम ऑफिस में और पीएम से। पर अगर वो बाहर निकलते हैं और लोगों के बीच में बैठते हैं, कहते हैं कोविड नॉर्म्स तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अब अगर वो कुछ भी अच्छा करेंगे तो उनको बुरी तरीके से दिखाया जाएगा। पर यही है जो तौर तरीका ये गवर्नमेंट करती है। पर देखिए, मेरे को लग रहा है उनमें पोटेंशियल है, और अगर वो हम उनके साथ हैं, स्पेशली प्रियंका, उनको सहायता देने के लिए, प्लस मतलब कि आई थिंक एक उनका टाइम आएगा और सारे पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो सब देखेंगे कि वो सपोर्ट करेंगे राहुल को। प्रियंका जी की बात हुई है, वो खुद एक बहुत बड़े मिशन पे जो है उतरी हुई है, मिशन यूपी जो है कांग्रेस का, एंड कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस में कोई नहीं कर पाएगा, मतलब दिस इज़ द लास्ट ट्रम्प कार्ड जो कांग्रेस के पास है। कैसे देखते हैं उनका आप मिशन यूपी? देखिए, प्रियंका मेहनत तो मतलब कि जब से मेरा संबंध बना है, मैंने देखा है कि वो हर चीज़ में पूरा ध्यान देती हैं, चाहे घर पे हो, बच्चे हैं, देश सेवा है, या अपने कंस्टिट्यूंसीज हैं जो अपने माता जी के लिए और अपने भाई के लिए, और बहुत मेहनत करते हैं। और डेफिनेटली वो देखेंगे कि वो इंदिरा जी जैसे लगती हैं, अपनी ग्रैंड मदर जैसे लगती हैं, तो वो देखते हैं कि वो उनमें है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। पर मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली वो अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं और देखेंगे, उनको सहायता करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे, और हम लोग सब एक ही परिवार है, और बिल्कुल फुल सपोर्ट से हम देश को आगे ले जाएंगे। मैं नहीं, मतलब मेरा परिवार, जो मेरे वाइफ का परिवार है, वो देश को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी वॉइड है, जो लोग भी देखते हैं उनमें कि ज़रूर चेंज आएगा, और मतलब कि वो चेंज चाहते हैं और वो चेंज आएगा। और पर मेरे ख्याल से डेफिनेटली अभी तो हम लोग सब राहुल को सपोर्ट करेंगे। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा जी हमसे बात करते हुए कैंपस में गंगा सिंह के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।